हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24 आवर्स में। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर आया हूं, जो कि इसरो के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि एकदम नई वैकेंसी है। इसका नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स को आप वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे इस चैनल के। और इस चैनल पर अगर आप इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, वीडियो आती है, अपडेट आती है, नोटिफिकेशन द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई भी वीडियो आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। चलो शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा करियर, इस पर आप क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो चुका है। रिक्वायरमेंट नोटिस ये ऊपर दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है, URSC ISTRAC। रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर SC, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन B, ड्राफ्ट्समैन, फायरमैन, ड्राइवर के लिए भी अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट डेट रहेगी इसकी 1 मार्च 2024। इस पर आप क्लिक करोगे, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जाके भी डाउनलोड कर सकोगे। डाउनलोड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डिटेल में बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इसरो के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु के अंदर, जो कि फरवरी 10 2024 को इसका नोटिस आया है, जो कि आप देख सकते हो आज ही जारी हुआ है ये। रिक्वायरमेंट रहेगी इसमें साइंटिस्ट की, इंजीनियर SC की, टेक्निकल असिस्टेंट की, साइंटिफिक असिस्टेंट की, लाइब्रेरी असिस्टेंट की, टेक्नीशियन B की, ड्राफ्ट्समैन की, कुक की, फायरमैन की, हेवी व्हीकल ड्राइवर है और लाइट व्हीकल ड्राइवर है। इसके लिए वैकेंसी रहेगी, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, सबसे पहले जो बात मेंशन की गई है, UR राव सैटेलाइट सेंटर URSC, इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क बेंगलुरु इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉलोइंग पोस्ट, जो कि बट लाइकली टेम्परेरी रहेगी, पर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है, परफॉर्मेंस हाई रहता है आपका, बढ़िया रहता है, बट लाइकली टू कंटिन्यू, परमानेंट भी आप हो सकते हो। इसके बाद सबसे पहले जो आपकी पोस्ट रहेगी वो साइंटिस्ट इंजीनियर SC की रहेगी, जिसके लिए मैकेट्रॉनिक्स देख सकते हो आप। इसमें डिसिप्लिन फील्ड रहेगी, नंबर ऑफ पोस्ट 2 रहेगी, जनरल के लिए रहेगी। ME MTech आपने किया हुआ है 60% के साथ में एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। BE BTech किया हुआ है अपने क्वालिफिकेशन। एरिया ऑफ जो स्पेसिफिकेशन रहेगा वो डिजाइन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन रहेगा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड सिस्टम सच एज मोटर, रिजॉल्वर्स, इनकोडर्स एक्सेट्रा, डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एंड मेजरमेंट। मोड ऑफ द सिलेक्शन रहेगा वो आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद साइंस के अंदर टोटल आपकी 1 वैकेंसी रहेगी। जनरल के अंदर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ME MTech मांगा गया है, इसके अंदर MSc मांगा गया है, ग्रेजुएट डिग्री मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस के अंदर, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग के अंदर, मटेरियल इंजीनियरिंग के अंदर यहाँ पे आपने पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, फर्स्ट क्लास 6% मार्क्स के साथ में, तो भी एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने CGPA ग्रेडिंग 6.5 या 10 स्केल की हुई है, इक्विवेलेंट की हुई है, तो भी एलिजिबल रहोगे। आपने BE BSc BTech की हुई है इंजीनियरिंग के अंदर, तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ली हुई केमिस्ट्री फिजिक्स अप्लाइड, केमिस्ट्री अप्लाइड फिजिक्स के अंदर 65% मार्क्स के साथ में, तो भी आप एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। वर्किंग जो रहेगा वो आपका R&D सरफेस इंजीनियरिंग का रहेगा, थर्मल कंट्रोल कोटिंग का रहेगा। एरिया प्रोसेस क्वालिफिकेशन स्केल अप इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन रहेगा, रियलाइजेशन रहेगा, इन हाउस प्रोडक्शन प्लानिंग रहेगा। फेज जो रहेंगे वो आपके सिलेक्शन फेज, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जो कि करिकुलम बेस्ड रहेगा। उसके बाद जो अगली वैकेंसी रहेगी वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर रहेगी। टोटल आपके दोनों में एक एक वैकेंसी निकाली गई जनरल के अंदर। मैथमेटिक्स में आपने MSc किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। अभी आपने BSc इक्विवेलेंट किया हुआ है फर्स्ट क्लास, तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। स्पेस फ्लाइट डायनामिक्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रहेगा, मॉडलिंग एंड एनालिसिस का रहेगा। फिजिक्स के अंदर आपने MSc की हुई है तो भी एलिजिबल रहोगे 65% के साथ में। या आपने फर्स्ट क्लास BSc की हुई है तो भी एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। वर्क रहेगा आपका स्पेसक्राफ्ट मिशन प्लानिंग रहेगा, ऑपरेशन रहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सिमुलेशन, मॉडलिंग रहेगा।
एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स टेक्नीशियन, पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। टोटल आपकी 63 वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी, कैटेगरी में वैकेंसी रहेगी। जनरल में 28, ओबीसी में 16, एससी में 9, एसटी में 5, ईडब्ल्यूएस में 5। क्वालिफिकेशन जो रहेगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन वो आप 10th पास मांगा है, 10 12th पास, आईटीआई आपने किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे। ये अलग अलग ट्रेड्स दिए हुए हैं, इस ट्रेड्स में किया हुआ आप एलिजिबल रहोगे। सिलेक्शन मोड जो रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं रखा गया है। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है वो रहता है इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रिकल के अंदर टोटल 13 वैकेंसी रहेगी। जनरल के अंदर 5, ओबीसी के अंदर 3, एससी के अंदर 3, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2। क्वालिफिकेशन जो है आपकी 10 12th मांगा गया, आईटीआई पास किया हुआ आपने, एलिजिबल रहोगे। एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा। उसके बाद आता है फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी। टोटल आपकी 5 वैकेंसीज रहेगी। जनरल के अंदर 1, ओबीसी के अंदर 1, एससी के अंदर 1, एसटी के अंदर 1, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी आपकी, 10 12th आपने पास आउट किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है आपने रिवेलेंट ट्रेड के अंदर, फोटोग्राफी या डिजिटल फोटोग्राफी के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद रहेगा फिटर एंड प्लम्बर। फिटर के अंदर 17 वैकेंसीज रहेगी, प्लम्बर के अंदर 3 वैकेंसी रहेगी। फिटर के अंदर कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। क्वालिफिकेशन आपके 10 12th मांगा है, आपने आईटी किया हुआ है, फिटर के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद प्लम्बर के अंदर टोटल 3 वैकेंसी है, 10 12th पास किया हुआ है आपने, आईटीआई किया हुआ है, प्लम्बर ट्रेड के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, टोटल 11 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। जनरल में 5 है, ओबीसी में 4 है, एससी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है। 10 12th आपने पास किया हुआ है, आईटीआई के साथ में एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के अंदर। उसके बाद टर्नर की रहेगी, टोटल 2 वैकेंसी रहेगी, सेम रहेगा आपका, आईटीआई किया हुआ है आपने, 10 12th के साथ में एलिजिबल रहोगे। उसके बाद आता है कारपेंटर, टोटल 3 वैकेंसी निकाली गई है, 10 12th पास किया हुआ है आपने, आईटीआई ट्रेड की हुई, कारपेंटर ट्रेड के अंदर एलिजिबल रहोगे। उसके बाद आता है मोटर मैकेनिक के अंदर, टोटल आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई है, 12th पास आउट किया हुआ आपने, आईटीआई की हुई है, मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेड के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद 2 पोस्ट रहेगी मैकेनिस्ट और वेल्डर की, 5 वैकेंसी मैकेनिस्ट के अंदर, वेल्डर के अंदर 2 वैकेंसी। सेम रहेगी क्वालिफिकेशन, 10th 12th आपने पास आउट किया हुआ है, मैकेनिस्ट के अंदर आपने ट्रेड किया हुआ है तो आप क्वालिफाई हो जाओगे, पास कर सकते हो, एलिजिबिलिटी रखते हो। और वेल्डर के अंदर आपने मेट्रिकुलेशन पास किया हुआ है, 10th 12th किया हुआ है, वेल्डर के अंदर ट्रेड किया हुआ है, आईटीआई के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी वो ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की रहेगी, टोटल 11 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो, अलग अलग। जनरल में 5 है, ओबीसी में 2 है, ईडब्ल्यूएस में 2, एससी में 1, एसटी में 1 है। 12th 12th तो आपने पास किया हुआ है, 10 12th। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का आपने आईटीआई किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे। एग्जाम पैटर्न आपका रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी ड्राफ्ट्समैन स्किल की रहेगी, टोटल 5 वैकेंसी रहेगी, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। जनरल में 3, ओबीसी में 2 है, 10 12th आपने पास आउट किया हुआ है, ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड के अंदर आईटीआई की हुई, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा। उसके बाद अगला आता है टेक्निकल असिस्टेंट का, टोटल आपकी 28 वैकेंसीज रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स का, अपना इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वैकेंसी जो आइडेंटिफाई होगी वो ISTRC बेंगलुरु के अंदर रहेगी। फर्स्ट क्लास आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो अगली रहेगी कंप्यूटर साइंस की, टोटल आपकी 6 वैकेंसीज रहेगी। जनरल के अंदर 4, एससी के अंदर 1, एसटी के अंदर 1। फर्स्ट क्लास आपने डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट क्लास आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। टोटल आपकी 5 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद आता है सिविल, सिविल के अंदर टोटल 4 वैकेंसीज रहेगी। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। जनरल के अंदर 2 वैकेंसी है, ओबीसी के अंदर 1 है, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1 है। उसके बाद आता है मैकेनिकल, टोटल आपकी 12 वैकेंसीज रहेगी। जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा किया हुआ आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, रिटर्न टेस्ट, उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड जो रहेगा रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आता है साइंटिफिक असिस्टेंट, टोटल आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट रहेगी आपकी केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, एनिमेशन मल्टीमीडिया के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, लाइब्रेरी असिस्टेंट के अंदर। टोटल वैकेंसीज देख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको दी गई है, चेक कर सकते हो आप डिटेल में। फर्स्ट क्लास आपने बीएससी केमिस्ट्री की हुई, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स की में आपने फर्स्ट क्लास आपने ग्रेजुएट बीएससी फिजिक्स किया हुआ, एलिजिबल रहोगे। एनिमेशन मल्टीमीडिया में आपने फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट बीएससी एनिमेशन किया हुआ, एलिजिबल रहोगे मल्टीमीडिया के अंदर। मैथमेटिक्स में अपना फर्स्ट क्लास बीएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न आपका रहेगा रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, स्किल टेस्ट रहेगा।
उसके बाद आता है लाइब्रेरी असिस्टेंट में आपने एक टोटल A1 वैकेंसी रहेगी। ग्रेजुएट प्लस फर्स्ट क्लास आपने मास्टर डिग्री ली हुई है लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा सेम रहेगा आपका। उसके बाद आपकी वैकेंसी कुक के अंदर रहेगी। कुक की टोटल 4 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। फायरमैन के अंदर टोटल 3 वैकेंसी रहेगी। कुक के अंदर आपने 10-12 पास आउट किया हुआ है, 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है। कैपेसिटी कुक एज वेल स्टेब्लिश होटल या कैंटीन के अंदर अप्रूव्ड सर्टिफिकेट कोकरी इशूड बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट से एलिजिबल रहोगे, अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, कोई इंडिविजुअल का रहेगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न रहेगा आपका सेम रहेगा, रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट। फायरमैन के अंदर भी आपका 10-12 पास आउट किया हुआ है, शुड सेटिस्फाई प्रिस्क्राइब्ड फिजिकल फिटनेस स्टैंडर्ड्स, इंड्योरेंस टेस्ट होगा आपका, रिटर्न टेस्ट, तो उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा। उसके बाद जो आपकी पोस्ट रहेगी वो लाइट व्हीकल ड्राइवर की। लाइट व्हीकल ड्राइवर में आपको LMV टोटल आपकी 6 वैकेंसीज रहेगी। जनरल के लिए 4, EWS 1, SC के लिए 1। 10-12 आपने पास आउट किया हुआ है, 3 ईयर्स का आपसे डिप्लोमा मांगा, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लाइट व्हीकल ड्राइवर के अंदर लाइसेंस होना चाहिए आपके LVD के अंदर। यानी रिक्वायरमेंट जो रहेगी मोटर व्हीकल एक्ट की कर्नाटका की 3 मंथ्स के आपको ज्वाइनिंग पोस्ट के अंदर आपको कंप्लीट करनी होगी। एक्सपीरियंस जो रहेगा वो टोटल आपका शुड बी आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होगा शुड बी ओनली फ्रॉम गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट या फिर ट्रस्ट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, इंडिविजुअल विल नॉट बी एक्सेप्टेड रहेगा। पार्ट टाइम एक्सपीरियंस जो किया होगा वो मान्य नहीं होगा, साफ इसमें लिखा हुआ है। एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा आपका, रिटर्न टेस्ट, उसके बाद आपका स्किल ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसके बाद आता है कि हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए टोटल 2 वैकेंसी निकाली गई है। 10-12 आपने पास आउट किया हुआ है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि मिनिमम 3 ईयर्स का आपका हेवी व्हीकल ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास हेवी ड्राइविंग लाइसेंस का लाइसेंस होना चाहिए, पब्लिक सर्वर बेज होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, रिटर्न टेस्ट, उसके बाद आपका बेस्ट स्किल टेस्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं आपकी एज लिमिट की और आपका पे स्केल कितना क्या रहेगा। साइंटिस्ट इंजीनियर एसी के अंदर देख सकते हो आप, इसमें आपकी एज लिमिट रहेगी वो 18 से 30 साल रहेगी। साइंटिस्ट इंजीनियर एसी के अंदर 18 से 28 रहेगी। लेवल 10 का आपका पे स्केल रहेगा 56,100 रुपये, यानी 56,100 रुपीज़ पर मंथ आपको अलाउंस मिल जाएगा, जो कि अलाउंस एडमिसिबल रहेंगे। उसके बाद जो अगली पोस्ट रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट की रहेगी, साइंटिफिक असिस्टेंट की और लाइब्रेरी असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट में आपको 18 से 35 साल उम्र रहेगी, 18 मिनिमम और मैक्सिमम 35। पे स्केल आपका 7 का रहेगा, 44,900 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, अलाउंस एडिशनल रहेंगे। उसके बाद जो रहेगा वो टेक्नीशियन बी और ड्राफ्ट्समैन बी का रहेगा। लेवल 3 की आपकी पोस्ट रहेगी, एज आपकी 18 से 35 रहेगी। पे अलाउंस जो मिलेगा आपको 21,700 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, एडमिसिबल अलाउंस अलग रहेगा। मैंने कुक और लाइट व्हीकल ड्राइवर ए और हैवी व्हीकल ड्राइवर ए। एज लिमिट जो रहेगी फायरमैन के अंदर 18 से 25 रहेगी, कुक के अंदर 18 से 35 रहेगी, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 18 से 35 रहेगी। लेवल 2 का आपका पे स्केल रहेगा, 19,900 रुपीज़ पर मंथ मिलेगा, अलाउंस आपके एडमिसिबल रहेंगे। रिलैक्सेशन जो रहेगा वो आपको SC/ST के लिए 5 ईयर्स का मिल जाएगा, OBC के लिए 3 ईयर्स का मिल जाएगा। रिजर्वेशन जो मिलेगा वैकेंसीज एज पर कैटेगरीज मिलेगा। Vacancies are not reserved for the SC, ST, OBC, EWS candidates may apply with the UR candidates. In other words, no elections are available with UR vacancies. जनरल कैटेगरी में कोई इलेक्शन नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। ये जो लिंक रहेगा इस पर आपको जाकर अप्लाई करना होगा, www.isro.gov.in पर जाकर। स्टार्टिंग डेट जो रहेगी 10 फरवरी 2024 रहेगी, लास्ट डेट रहेगी आपकी 1 मार्च 2024। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस नॉन रिफंडेबल रहेगी। एप्लीकेशन 250 रुपये फीस रहेगी। साइंटिफिक इंजीनियर SC, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए और 750 रुपये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस रहेगी। प्रोसेसिंग फीस जो रहेगी वो रिफंडेड हो जाएगी। ओनली कैंडिडेट जो अपीयर इन द रिटन टेस्ट, जो भी रिटन टेस्ट देने आएगा उसकी प्रोसेसिंग फीस वापस रिफंड हो जाएगी। उसके बाद जो नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी 100 रुपीज़। टेक्नीशियन बी के लिए, ड्राफ्ट्समैन बी के लिए, कुक, फायरमैन, लाइट व्हीकल और हेवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस होगी, जो कि आपको रिफंडेड मिल जाएगी। जो कि रिटन टेस्ट के लिए देने आएगा उसको वापस रिफंड मिल जाएगी। प्रोसेस रहेगा जो ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा पेमेंट करने का, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। साइंटिस्ट जो ME MTech बेस्ड रहेंगे उनके लिए दिया गया एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट से टोटल आपके 60 मार्क्स रहेंगे। 75 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा।
एमटेक रिक्वायरमेंट जो रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेंगे, पैटर्न जो रहेगा आपका 40% क्वेश्चन जो रहेंगे बेस्ड ऑन बी बीटेक रहेगा। पार्ट बी जो रहेगा टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 20 मार्क्स के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, नो नेगेटिव मार्किंग, 30 मिनट्स का को टाइम मिलेगा। एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो आपका एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट, रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, डायग्राफिक रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। पार्ट सी जो रहेगा आपका टोटल मार्क्स 20 रहेंगे, 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन रहेंगे टेक्निकल क्वेश्चन, रिवेलेंट रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो डिसाइडेड बाय बेस्ड ऑन द टफनेस बाय एक्सपर्ट रहेंगे। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी आपकी साइंटिफिक एमएससी बेस्ड जो रहेगा, पार्ट ए के अंदर देख सकते हो आप, इसमें आपका 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हो आप, इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो रहेंगे 80 रहेंगे। पैटर्न जो रहेगा 75% आपका स्पेशलाइजेशन के अंदर रहेगा। पार्ट बी के अंदर देख सकते हो आप, ड्यूरेशन 30 मिनट्स का रहेगा, टोटल मार्क्स आपका 20 मिनट्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, टोटल आपका 100 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा, परफॉर्मेंस रहेगा, परफॉर्मेंस इन अटेंडेंस जो रहेगी, कैंडिडेट्स भी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए 1/5 रेशियो के हिसाब से, मिनिमम 10 कैंडिडेट्स। पास क्राइटेरिया जो रहेगा आप देख सकते हो ना, एमटेक में 50% रखा गया है, एबीसी के अंदर, एमएससी के अंदर 50% रखा गया है। इंटरव्यू जो रहेगा आपका वो 50 नंबर्स का रहेगा, एग्रीगेट 60% मार्क्स रहेंगे। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी टेक्नीशियन बी, ड्राफ्ट्समैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए एग्जाम पैटर्न जो रहेगा कैटेगरी वाइज देख सकते हो आप, इसमें टेक्नीशियन असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 80 एमसीक्यूज क्वेश्चन रहेंगे, 1.5 आवर्स का आपको टाइम मिलेगा, माइनस मार्किंग 0.33 की रहेगी। क्वालिफाइंग सिर्फ नेचर रहेगा, जो भी कंडक्टेड रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा। स्किल टेस्ट जो रहेगा, सुपर टेक्नीशियन बी ड्राफ्ट्समैन जो रहेगा सेम रहेगा आपका एग्जाम पैटर्न। पास कैटेगरी जो रहेगा वो जनरल कैटेगरी के लिए 32 नंबर्स लाने होंगे आपको 80 मार्क्स में से। स्किल टेस्ट में आपको 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद 1/5 रेशियो के हिसाब से आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मिनिमम 10 कैंडिडेट्स। उसके बाद जो पोस्ट रहेगी ड्राइवर की, हेवी व्हीकल ड्राइवर की और लाइट व्हीकल ड्राइवर की, पार्ट ए में देख सकते हो 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, लाइसेंसिंग ड्राइवर मोटर व्हीकल्स के, रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ये आपका सिलेबस रहेगा। पार्ट बी के अंदर 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूज ऑफ करेक्ट वर्ब्स के। उसके बाद पार्ट सी में आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे, एलिमेंट्री, अर्थमेटिक, 10th स्टैंडर्ड के, एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज के। उसके बाद आपका पार्ट डी रहेगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज के, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, स्टेट एंड कैपिटल्स इन इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका 100 मल्टीपल क्वेश्चन का होगा। ड्यूरेशन आपको टाइम मिलेगा, आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग रहेगी। पार्ट ए के अंदर 50% मार्क्स आपको लाने होंगे, पार्ट बी, सी और डी के अंदर पासिंग रिटन टेस्ट लेना होगा। पासिंग मार्क्स जो रहेंगे रिलैक्स 25% मार्क्स रिलैक्स रहेंगे, एप्लीकेशन बिलोंगिंग तो रिजर्व कैटेगरी के लिए। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। कुक के लिए आप देख सकते हो, इसमें आप एग्जाम पैटर्न जो रहेगा वो आपका 60 एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, टोटल आपको 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा। स्किल टेस्ट आपका रहेगा जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, जो क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा। फायरमैन ए के लिए आप देख सकते हो, इसमें आपको सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा डीएमई। ये कंप्लीट होने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, कैंडिडेट्स कम्युनिटी विल एम्पावर द शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स बैचेस फॉर अपीयर इन द पीईटी। उस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे, उसका आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जनरल कंडीशंस दी गई है, ओनली इंडियन नेशनल्स नीड टू अप्लाई, ऑल इंडिया में कहाँ से भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो, जो कि इसरो के अंदर अलग अलग पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल में अपन ने बात करा है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज लिमिट है, किसी का अप्लाई करना है कैंडिडेट को, क्या एग्जाम रिटर्न रहेगा, ये आपको लास्ट में आप देख सकते हो। फिजिकल फिटनेस के लिए आपको ये स्टैंडर्ड्स दिए गए, डिटेल में आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी अपडेट्स को आप इस वीडियो द्वारा प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद।